हेलो दोस्तों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर में एक पार्ट हम डाले हैं। एक पार्ट में पहले पार्ट में हम क्या बना के डाले हैं, तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का स्थान ए किस स्थान पे, बी किस स्थान पे है, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ज्ञात करना, वो वाला हम वीडियो बना के डाले हैं। तो उसको देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो चैप्टर में रीजनिंग व कोडिंग डिकोडिंग वगैरह कुछ नहीं पढ़ नहीं पाओगे, ठीक ना। तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वीडियो आगे है। तो इसमें हम टॉपिक डाले हैं। कौन सा टॉपिक का प्रश्न इसमें है? अंग्रेजी, देखो दिखाई पड़ रहा है, वर्णमाला की दाएं एवं बाएं पर आधारित प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अंग्रेजी क्या वर्णमाला के दाएं एवं बाएं पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न इसमें डाले जाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ए से जेड तक पूरा हम लिख के रखे हो, चूंकि समय न लगे तो थोड़ा एक बार हम रिवीजन कर लें कि हम जो बताए थे अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे पी किस स्थान पर होता है, पी का क्रम क्या होता है, जेड का क्रम क्या होता है, क्यू का क्रम क्या होता है, ए का, बी का, ऐसा सब का क्रम क्या होता है। तो बताए थे, याद कराने का ट्रिक भी कोशिश किए थे बताने के लिए, एक एक करके बताए थे। आगे इसमें अर्धांश शायद हमने बताया, विपरीत क्रम बताए थे। क्या करेंगे, जो जैसे कोई मान लीजिए कि यच का क्रम क्या होता है, यच गिनती में किस स्थान पर है, या अंग्रेजी वर्णमाला में यच किस स्थान पर है, तो देखा जाए तो 8वें क्रम पर है। कैसे बताए थे, ट्रिक आपको बताए थे, इधर से भी ऐसे ज्वाइंट कर दिए, इधर से भी ज्वाइंट कर दिए, दोनों तरफ ज्वाइंट कर देंगे, 8 बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। अगर आप पढ़ रहे हो तो बिना किसी रिलेट किए आप पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ सकते हो लेकिन याद नहीं होगा, ये गारंटी हमारी है। तो रिलेट करके पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, बहुत सारा याद हो जाएगा, ठीक ना। तो यच ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। तो इसका अगर विपरीत क्रम देखा जाए तो विपरीत क्रम क्या होता है, हम क्या करेंगे, यच का विपरीत क्रम पूछ रहा है तो यच को हम 27 में से घटाएंगे, यच को 27 में से घटाएंगे तो यच घटेगा नहीं, यच का क्रम घटेगा। क्या घटेगा, 8 घटेगा। तो जब 8 में से घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 अब किसका होता है, तो हम आपको बताए थे कि 19 किसका होता है, तो यस का होता है। ऐसे सब आपको बताए थे, देख लेना जो ना देखे हो। बाकी आगे चलते हैं। इसमें दायां और बायां हमको समझाना है। दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, ठीक ना। ये रीजनिंग समझ लीजिए बेसिक से चल रही है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रीजनिंग आपको कंपलसरी पड़ेगा। तो फिर आपको ये उससे भी ज्यादा कंपलसरी है पढ़ना, उससे ज्यादा क्यों, क्योंकि नॉलेज के लिए भी हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले समझिए दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, इसको समझिए। तो ये हमारा होता है बायां, ये होता है दायां। अभी ऐसे बोल दिए, लिख के दिखा दे रहे हैं, ये होता है दायां, ये होता है बायां, ठीक ना। अब थोड़ा समझने के लिए देखो, थोड़ा समझने के लिए अगर हम बोल दें कि बाएं से 5वां स्थान किसका है, बाएं से 5वां स्थान किसका है, बाएं से 5वां स्थान किसका है। तो बाएं से देखो, हम इधर से 5वां स्थान गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे, तो इधर से गिनेंगे। क्यों इधर से गिनेंगे, क्योंकि ये बायां पड़ता है, इसलिए हमको इधर से गिनना पड़ेगा। इधर से गिनेंगे तो पहला स्थान 1, ये 2, 3, 4, 5 क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लिख रहे हैं कि बाएं से 5वां स्थान किसका है, या 5वें स्थान पर कौन है, तो 5वें स्थान पर ई आएगा, या 5 के स्थान पे ई आएगा, ठीक ना। तो 5वें स्थान पे कौन आएगा, ई आएगा। इसी तरह हम ये यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए कि किधर से दायां होता है, किधर से बायां होता है, बस इतना ही इसमें है। तो ये हमारा बायां होता है, ये हमारा दायां होता है। अभी इसमें नहीं, बहुत ज्यादा इसमें आगे है। तो और जैसे बोल दें दाएं से हम बोल दे रहे हैं, चलिए 10, दाएं से 10 बोल दे रहे हैं। तो दाएं से 10 किसका होगा, इसका भी निकालने का ट्रिक है हमारे पास, है ठीक ना। अभी तो यहाँ पे आपको गिन के बताएंगे, क्या गिन के बताएंगे। तो दाएं से देखिए, दायां ये होता है, दायां होता है राइट हैंड। तो 10वां, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां क्या आएगा, क्यों आएगा। 10वां क्या आएगा, क्यों आएगा। तो यहाँ से समझ में आया कि दायां किधर से होता है, बायां किधर से होता है, इतना समझने के लिए तो समझ में आया दायां बायां। अगर जब साधारण रूप में लिखा हो अंग्रेजी वर्णमाला, तो अगर जब इसको पलटेंगे, ऐसा बहुत सारा प्रश्न। अब इसमें और आगे देखिए प्रश्न, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दाएं से हो गया। एक प्रश्न ऐसा बोल दे कि बाएं से
बाएं से 10वें के बाएं, बहुत सटीक यहाँ कॉन्सेप्ट है, नीचे चला गया। बाएं से 10वें के बाएं दूसरा क्या है, दूसरा क्या है इसको बताइए, इसको किसको मिटाए रहेंगे। चलो, बाएं से 10वें के बाएं दूसरा कौन सा है, तो इसको सबसे पहले समझिए। इसके लिए सूत्र भी आप ये बना दे रहे हैं, सूत्र याद कर लेना, और बिना सूत्र से तो हम बता ही रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बाएं से 10वें जाएंगे, तो बाएं से 10वां, अब देखो अब हमको गिनना नहीं है, अब हमको गिनना नहीं है, अब हमको डायरेक्ट 10वां क्या होता है, आई जे, या इजोटी के अनुसार निकालिए। इजोटी जो का मतलब जे का कितना होता है 10, तो जे का कितना होता है 10, ये हो गया। अब निकलना नहीं, देखो धीरे धीरे आगे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम सटीक मतलब शॉर्टकट में चलते रहेंगे। तो जे का क्या हो 10वां, बाएं से 10वां क्या होता है, जे होता है। अब यहां से देखो के यहाँ के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम बीच में पहुंच जाएंगे तो वहां से दाएं और बायां चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आके ऐसे खड़े हो गए, ध्यान समझिए, यहाँ पे अगर हम आके ऐसे खड़े हो गए तो दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, ठीक ना कि बायां भी हम इधर ही जाएंगे और दायां इधर जाएंगे, ऐसा नहीं। हम अगर यहाँ पर हम खड़े हो जा रहे हैं, दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए, और फिर देखिए दायां हाथ हमारा इधर हो जा रहा है, बायां हाथ इधर हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम पहुंच गए 10वें स्थान पर। यहाँ के बाद बोल रहा है कि बाएं दूसरा, तो बाएं दूसरा इधर, ठीक ना, पहला और दूसरा क्या आएगा इसमें आंसर, यच आएगा। समझ में आया, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखो बोला जाए बाएं से 10वें, तो बाएं से हमारा 10वां क्या होगा, जे होगा, जे का बोले 10 होगा, और के बाएं दूसरा कौन सा होगा, तो यहाँ के बाएं इधर, पहला दूसरा, अर्थात यच हमारा आंसर आएगा। अब ये तो हम आपको इसमें समझा रहे हैं, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझिए। क्योंकि बोर्ड में तो आपको, पेपर में तो आपको इस तरह लिखना नहीं पड़ेगा, लिखोगे तो समय चला जाएगा, ठीक ना। तो समझिए, देखिए अगर बाएं बाएं बोल दे, इसको मिटाएं, इसको मिटा देना। देखो अभी सूत्र से भी निकालेंगे वही निकलेगा, ठीक ना। इसको हटा रहे हैं यहाँ से। कुछ लोग को पता है कि क्या बता रहे हैं इसमें काउंट करके, ऐसा नहीं, हम समझा रहे हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक ना। तो बाएं से बाएं बाएं आ जाए, क्या बाएं बाएं आ जाए तो घट जाएगा, क्या माइनस हो जाएगी या घट जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक ना। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर दाएं दाएं आ जाए, दाएं दाएं आ जाए, इसको भी याद करा देंगे, हमारे नियम में याद करना नहीं, सिखा के हम ही छोड़ेंगे। दाएं दाएं अगर आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। कैसे, इधर दाएं से इधर आए और फिर बोल दिया दाएं, तो हम यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए और दाएं हाथ इधर, अर्थात इधर फिर जाएंगे, वापस जाएंगे तो घट जाएगा, इसलिए ना घट जाएगा। अब बाएं बाएं हो गया, दाएं दाएं हो गया। अब देख रहे हैं दाएं और बायां, क्या दाएं और बाएं, तो दाएं और बाएं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो दाएं, इधर से हम इधर आए और फिर यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए कहीं पे, फिर वहां से बाएं बोल दिया तो बाएं हाथ हमारा इधर, अर्थात इधर आएंगे तो फिर हमारा इधर प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, देखो बढ़ ही जाएगा, ठीक ना। अब एक हो गया ये, और एक बना दे रहे हैं इसको बाएं दाएं, ठीक ना, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज आप चाहे याद कर लीजिए चाहे समझ लीजिए, याद करना नहीं है, समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। अगर दोनों एक ही जैसा हो तो वह घट जाएगा, अगर एक ही जैसा हो तो घट जाएगा, अगर अलग अलग रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग रहेंगे तो जुड़ जाएंगे। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को देखिए, ये वाले सवाल को देखिए, क्या है बाएं, इसको राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या लेफ्ट हैंड है, या ये ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, जैसे आपको समझ में आए। तो बाएं से 10वां, देखो 10 हो गया, के बाएं 2, फिर बाएं 2, समझ में आया ना। तो बाएं बाएं मतलब माइनस, एक ही जैसा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8। समझ में आया। अब यहाँ पर ये भी समझिए, यहाँ पे क्या समझना है, हम यहाँ पे बाएं वाला रखें, दोनों बाएं हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन वाला रखा जाता है,
बाद वाला रखा जाता है। क्या हो जाएगा, बाएं से, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बाएं से 8वां। समझ में आया? अब इसको, अब ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्या, बाएं से 8वां। क्या होगा, तो बाएं से 8वां यच होगा। बाएं किधर से शुरू होता है, तो बाएं ए से शुरू होता है। 8वां क्या होता है, तो 8वां यच होता है। बस आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे निकाल लिए। तो ना तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ना ये लिखना पड़ेगा, ना गिनना पड़ेगा, ना काउंट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा और निकल जाएगा कि बाएं से 8वां आ रहा है और 8वां हमारा आंसर होता है यच, वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया, मजा आया? आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं, ठीक है। चलिए दायां बायां समझ में आया? चलिए अच्छा लगा, इसको रहने दें, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब हम प्रश्न लिखेंगे, अब हम प्रश्न लिखेंगे, तब तक इसको हम आपके सामने लिख दिए हैं, चूंकि समय न लगे इसलिए समय कम जितना बचाए सकें। तो देखिए प्रश्न नया लिखे हुए प्रश्न, अभी हम प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला की में आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा प्रश्न है, हमारा प्रश्न है। तो अगर प्रश्न में इतना ही सिर्फ देता, इतना ही देता या इतना दे देता तो इसका आंसर क्या होता, डायरेक्ट 13 आ जाता है। क्यों, क्योंकि बाईं ओर किधर से होता है, तो ये एक की तरफ से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो यम होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन इसमें आगे बोल दे रहा है कि बाईं ओर से 5वां अक्षर भी कौन सा होगा, प्लस 2 बार हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम सूत्र निकाल रहे हैं, सूत्र निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा, ये बाएं हो गया, ठीक ना, 13, बाएं से 13, फिर उसके बाद बाईं ओर 5वां, फिर बायां आ गया, ठीक ना, बायां 5वां। हम आपको सूत्र में बताए थे कि अगर जब दोनों एक ही जैसा हो तो घट जाएगा, बायां बायां है तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। और 8 आपको पता है कि किसका होता है, हम निकालेंगे नहीं, सीधा आर का होता है, एच का होता है, सॉरी एच का होता है, ठीक ना। अब इसी को हम इसमें आपको प्रूव कर दें, फिर इसको हम देंगे मिटा। देखिए बाएं से 13, प्रश्न में बाएं से 13, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 13 नंबर यम होगा, 13 नंबर यम होगा। अब यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँचने के बाद बोल रहा है कि बाईं ओर से 5वां, यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाएंगे और हमारा बायां हाथ इधर पड़ेगा, बायां हाथ इधर पड़ेगा, तो इधर कौन सा 5वां, तो पहला, इसको पहला मानेंगे ना, किसी को फिर पहला मान देंगे, ठीक ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यच आ गया। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया होगा। तो आगे बढ़िए अगले प्रश्न के लिए, बस इसमें 1-2 प्रश्न दे देंगे, इसको विपरीत क्रम, हाँ प्रश्न हम मिटा रहे हैं। प्रश्न मिटाने के बाद इसको विपरीत पता है कि इसको मिटा दें। अगर बोल दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो इसको पलट दिया जाएगा, जेड इधर हो जाएगा, ए उधर हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। अभी अगले एक हम प्रश्न इसका भी डालेंगे, ठीक ना। इसको यहाँ पे हम हटा रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब हम इसकी सहायता से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट सूत्र की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न के लिए, अगला प्रश्न है, तो ये दूसरा प्रश्न है। अब इसको देख लीजिए, इसके बाद एक प्रश्न लास्ट और डालेंगे बस, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, देखो आपको इसमें अब समय बचाना है। अभी तो हम आपको बार बार समझा रहे थे, अब ज़्यादा समझाएंगे नहीं, बस मेन पॉइंट बताएंगे। बाएं से 12वां, बस इतना बाहर निकाल लीजिए, बाएं को लेफ्ट हैंड, ठीक ना, यल ऐसे लिख दे, यल से कितना है, 12 है, यल से 12 है, या बाएं लिख देने कन्फ्यूज हो जाएंगे, बाएं यल कहाँ से आ गया ना, बाएं से 12वां। फिर उसके बाद अच्छा कि दाएं, अब देखो यहाँ दाएं आ गया, क्या आ गया, दाएं, दाएं 8वां, क्या आ गया, 8वां आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सूत्र के अनुसार कि यहाँ बायां यहाँ दायां अलग अलग हुआ जुड़ जाएगा, अलग अलग हुआ जुड़ जाएगा, एक ही जैसा रहेगा घट जाएगा, ठीक ना, अलग अलग हुआ जुड़ जाएगा। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन 20 किसका होगा, किसका होगा, पहले वाले का होगा कि बाद वाले का होगा। यहाँ पे मेन पॉइंट कंसेप्ट यही है, क्या होगा, पहले वाले का होगा, किसका, बाएं से 20वां, बाएं से 20वां। तो बाएं से 20वां, देखो बायां ABCD में ए की तरफ से देखा जाएगा, इधर ही होता है, ए इधर से लिखा जाता है। तो ए से 20वां क्या होता है, टी होता है। आप देख लेना, लिख लेना, जिसको नहीं पता है, हमको तो पता है, तुमको भी पता होगा, क्या होता है,
टी, इसका आंसर क्या आएगा? टी। समझ में आया? ना आया हो तो पीछे से एक बार फिर देख लेना, ठीक ना। इसके बाद लास्ट प्रश्न, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उसमें ऐसा प्रश्न है, ठीक ना। तो हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न लिख दिए हैं विपरीत क्रम का प्रश्न, ठीक ना। अब इसमें विपरीत क्रम थोड़ा समझ लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक पूरा लिखा हुआ था, उसको विपरीत क्रम करने का मतलब कि उसको विपरीत क्रम कर देंगे। विपरीत क्रम करने का पलट देंगे, पलटेंगे तो जेड पहले हो जाएगा और ए बाद में हो जाएगा। जेड पहले का मतलब ये है कि बाईं ओर से पहला अक्षर जेड होगा और दाएं ओर से पहला अक्षर ए होगा, जो कि सीधा क्रम में दाएं ओर से पहला अक्षर जेड था, अब यहाँ पे पलट दिया गया है, ठीक ना। और नहीं तो आप क्या करना, ए ऐसे है, ए करते जेड तक पूरा है, इसको आप पलट दीजिए, जेड पहले लिखिए, ए इधर लिख दीजिए, ए बी सी डी ई ऐसे करते 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 जेड तक लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा विपरीत क्रम, ये हो जाएगा आपका सीधा क्रम, ठीक ना। तो ऐसा वाला प्रश्न हो जाएगा। चलिए इसको बता रहे हैं, इसको क्या होगा देखिए, ये वाला प्रश्न कैसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देंगे। तो ये हमारा ए सीधा क्रम होता है, डॉट डॉट करते जेड तक पूरा हुआ। विपरीत क्रम लिखेंगे तो ये जेड हमारा होगा, डॉट डॉट करते ए तक पूरा हो जाएगा, विपरीत क्रम हो गया। तो यहाँ पे अगर बोला जाए दाएं से आठवां, क्या मेन पॉइंट आपको निकालना सूत्र के अनुसार, तो दाएं से आठवां हो जाएगा, दाएं से आठवां। अगला पॉइंट क्या है, बाएं से नौवां, बाएं से नौवां। अब देखो बताए थे दायां बायां अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। अगर एक ही जैसा होता तो घट जाता, अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, दोनों 16 17 हो जाएगा। लेकिन किससे, ये वाले बाएं से कि ये वाले दाएं से कि बाएं से, तो दाएं से पहला अक्षर कौन सा, पहला अक्षर दायां है, तो दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में भी लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में भी लिखा गया। तो दायां हमारा किधर बनेगा, दाएं इधर बोले थे कि दाएं इधर से बनेगा, ये बायां होता है, तो इधर से 17वां नंबर निकालिए। अब इधर से आपको ये वाला पार्ट ए पहले है, ए बी सी ऐसे करते करते आएगा, आप गिनते आओगे, तो 17वां अक्षर कौन सा मिलेगा, 17वां अक्षर कौन सा मिलेगा, क्यों मिलेगा, पी क्यों, पी का 16 होता है, क्यों का 17 होता है, क्या मिलेगा 17। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्यों, ठीक ना। तो यहीं तक ये होता है समाप्त। और अगर दाएं से बोल देता हम क्या करते, अगर मान लीजिए कि यहाँ बाएं से बोल देता तो हम 27 में से घटा के निकाल देते, ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक ना। प्रश्न नहीं दिए, बस यहीं तक। तो आई होप समझ में आया होगा, दायां बायां ऐसे वाले प्रश्न समझ में आए होंगे। बस स्टेप बाय हम कई अभी बहुत सारे स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप हम प्रश्न करते रहेंगे, कंपटीशन के लिए है। तो बस यहाँ वीडियो को समाप्त कर